तो ये है मनमानी भक्ति। मनमानी भक्ति में कीजिए। तो लोमस ऋषि को गुरु बनाया। तो सगुण भक्ति कहते थे कुछ देर, फिर निर्गुण कहने लगते थे। तो इनको निर्गुण अच्छा नहीं लगता था। कहता था कि हमको सगुने सुनाइए, हमको कथे सुनाइए, कथा पुराण सुनाइए। तो बार बार कहते थे। अब बार बार गुरुजी क्या करते थे, निर्गुण भक्ति थोड़ा सुना देते थे, फिर चले जाते थे। सगुण भक्ति सुना देते थे, फिर निर्गुण में चले जाते थे। संत महात्मा जो होते हैं सार ज्ञान देते हैं, समझे। हम लोगों को भी गुरु महाराज कहें, आहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति करी संसार भरमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति निष्फल चला जाएगा। आहो भक्त छारू बालक खेल हो, बाहर भर मन बाल खेल जैसन, अभियंतर धसु हो। अपने अंदर कहते हैं धसने के लिए। आहो भक्त दुई भुज चतुर्भुज हो, अष्टरु अनंत भुज श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग शब्द धोखा हो। कहते आहो भक्त अंदर में बाहर में किसी को 2 भुजा का दर्शन हो जाए, 4 भुजा का दर्शन हो जाए, 8 भुजा का दर्शन हो जाए, अनंत भुजा का दर्शन हो जाए, सब रंग शब्द धोखा हो। कहते सब रंग शब्द धोखा है। आहो भक्त घट ही में लही हो, बाहर भरमी हो, नहीं प्रभु पई हो, भव दुख सही हो। कहते घट ही में परमात्मा है। बाहर जो हम लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, बाहर में परमात्मा नहीं मिलेंगे, सबके अंदर में है। संत महात्मा सिद्ध करके दिखा दिए हैं, अपने अंदर में खोज करके दिखा दिए हैं। गुरु महाराज भी भजन में कहे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख, सुन सुन अंतर में खोज। गुरु महाराज कहें, आप कहेंगे खाली गुरु महाराज आपका कहें, ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी भी कहें, गोस्वामी जी को बाहर में भी दर्शन हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराए हैं कलयुग में भगवान राम का। एक बार तो पहचान नहीं पाए, बाल रूप में आए भगवान तो नहीं पहचान पाए, चंदन लगा रहे हैं फिर भी नहीं पहचान पाए। दूसरे बार में युवराज के रूप में आए, चंदन लगा रहे हैं उनको। तुलसीदास जी चंदन घिसते थे और लगा भी देते थे, परख नहीं आता था। रोते थे भगवान के लिए, रात दिन रोते थे, कब दर्शन होगा कब दर्शन होगा। लेकिन व्याकुल था, लेकिन दर्शन भी होता था, लेकिन पहचान नहीं पाते थे। सगुन में कोई परख नहीं पाइएगा। सगुन जो है निर्गुण अति, कहते सगुन निर्गुण अति सुलभ, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि भ्रममय हो। मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। रात दिन भगवान कृष्ण के साथ में रहते थे। नंद जी कभी नहीं विश्वास हुआ भगवान कृष्ण के ऊपर, कभी नहीं। और जब इनको गए जमुना जी स्नान करने, ऐसे कपड़ा निबस कैसे नहा रहे थे, तो लेके चले गए अंदर में, खींच लिए। गरुड़ जी अपने लोक लेके चले गए। नहीं, जल के देवता कौन है? वरुण देवता ना, लेके चले गए। जब पता चला भगवान कृष्ण को, तो गए नंद जी को छुड़ाने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण कहे कि सब देवता लोग नमस्कार करने लगे भगवान कृष्ण, तो वहां पर बुझा गया कि इनके में क्या पावर है, भगवान कृष्ण में कितनी क्षमता है। तब समझ में आ गया कि सही में, नहीं तो इतना चमत्कार हो गया फिर भी नंद जी को विश्वास नहीं। साथ में रहने वाले को भ्रम होता है, निर्गुण। इसीलिए कहते हैं सगुन में, गुरु महाराज कहे हैं कि बाहर में जो भी दर्शन होगा इसमें सगुन है, अंदर में कहते हैं दर्शन कीजिए तब कल्याण होगा। सब जितने संत हुए हैं कहते हैं अंदर में धंसने के लिए,
सूरदास जी महाराज कहते हैं अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारे सो स्वामी समझना पड़े। मैं अपने जान करके बहुत भारी गलती किया हूँ। दूर गयो दर्शन के ताई व्यापक प्रभुता सब बिसरी। हम दूर चले गए थे खोजने के लिए, लेकिन प्रभु तो आप तो सबके नजदीक है, इतना नजदीक है। कहते हैं दूर गयो दर्शन के ताई व्यापक प्रभुता सब बिसरी। मनसा वाचा कर्म अगोचर सो मूर्ति नहीं नैन धरी। अपने जान में बहुत करी, गुण बिनु गुणी स्वरूप रूप बिनु नाम लेत श्री श्याम हरि। अपने जान में बहुत करी, मैंने अपने जानकर बहुत अपराध किया। गोस्वामी जी भी कहते हैं यही ते में हरि ज्ञान गमायो, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ। बाहर फिरत विकल भय धायो। मैंने बाहर खोज करके थक गया, विकल हो गया, अपने अंदर में खोजा उस परमात्मा। अंदर में दर्शन होगा। तो गुरु महाराज कहते सार भक्ति, तो वही चीज जो है लोमस ऋषि कह रहे हैं काकभूषणी जी को, सार भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अंतिम में बार बार जो इनको टॉर्चर किए, गुरु जी को बार बार जो डिस्टर्ब कर रहे थे, वो कहते थे कि हमको सगुने सुनाइए, एक ये निर्गुण में चले जाते थे। तो फिर क्रोध आ गया लोमस ऋषि को, अब वहीं पर हिदायत कर दिए थे भगवान शिव। अब जानी विप्र करू अपमाना, अब कभी भी भूल करके विप्र का अपमान नहीं कीजिएगा। गुरु का हिदायत कर दिए थे, कभी भी भूल करके गुरु का अपमान नहीं करना। लेकिन यहाँ फिर बार बार गुरु जी कह रहे हैं निर्गुण की भक्ति करने के लिए, यहाँ सगुन की कह रहे हैं हमको सगुने सुनाइए, हमको सगुने का दर्शन कराइए। अंतिम में लोमस ऋषि फिर क्रोध में आ गए, जाओ तुम कौवा हो जाओ, कौवा की तरह कौं कौं करता जाओ, कौवा हो जाओ। फिर शराब दे दिया। एक बार तो सांप जोनी से आए, अब फिर कौवा के शरीर में दे दिए। फिर भी घबराए नहीं। देखिए भक्त के अंदर धीरज है, वरदान मिला हुआ है कि किसी भी शरीर में जाइएगा, जोनी में जाइएगा, तो राम भक्ति का संस्कार नाश नहीं होगा। भगवान शिव से वरदान मिला हुआ। तो काग शरीर में ही, कौवा शरीर में ही आनंद में घूम रहे, मगन में घूम रहे, संस्कार है। फिर गुरु जी को दया आ गई, गुरु जी बुला ली। फिर अब की बार बुला लिए, आशीर्वाद कर रहे हैं, जाओ काम रूप इच्छा, जो इच्छा करोगे वैसा रूप, जब जो इच्छा करोगे वैसा रूप बना लो। और क्या कह दिए, जोजन पर्यंत माया अब तुमको नहीं व्यापेगी। हमने जोजन कितना हो गया, जोजन पर्यंत, मैंने एक जोजन घुमा के रखिए ना, माया नहीं व्यापेगी। हम लोग जहां भी रहते हैं माया के अंदर है। ये 8 प्रकृति क्या है, ये माया है। प्रकृति 8 धातु से बना हो, अष्टधा प्रकृति कहते हैं। तो हम लोग माया के अंदर है, लेकिन वहां उनको आशीर्वाद मिल गया, अब जोजन पर्यंत माया अब तुमको नहीं व्यापे। और आगम निगम यानी शास्त्र पुराण का ज्ञान तुमको बिना पढ़े लिखे हो जाएगा। देखिए गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं, बिना पढ़े लिखे सारा ज्ञान हो जाएगा। हम लोग को रात दिन रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते हैं फिर भूल जाते हैं। यदि ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो आप लोग को सुनाने के लिए भरपूर सुनाएंगे, लेकिन मिलेगा ही, लगे हुए हैं। हाँ, जो पंथ चले मन लाई तो हरि काहे न वैसा है। एक एक आदमी का ऐसे ऐसे सुनते हैं ना। राम भद्राचार्य जी है, आंख से अंधे है, लेकिन रामायण को पूरा रट लिया। वही जो है राम लला के ऊपर जो सोनिया गांधी कह दी थी कि राम काल्पनिक है, हम राम को नहीं मानते हैं। हाय कोई आप लोग में यदि राम के संबंध में आप लोग कुछ ठोस प्रमाण देते हैं तो हम राम को मानते हैं।